आज के वक्त का बड़ा सवाल दिल्ली का क्या झुग्गी झोपड़ी विकास की कीमत बन चुकी है। दिल्ली में पीपीपी मॉडल के जरिए नए अस्पताल, फ्लाईओवर और स्कूल बन रहे हैं, बट जमीन कहां से आएगी? क्या इसके लिए झुग्गियां हटाई जा रही हैं? जी हां, सरकारी जमीन, निजी कंपनियां, कमाई का अधिकार और विस्थापित होते हजारों लोग। क्या दिल्ली में वही होगा जो मुंबई के धारावी में हुआ, जहां 50,000 लोगों को डंपिंग ग्राउंड के पास भेजा जा रहा है? पीपीपी मॉडल का सच समझिए। फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, स्कूल अब प्राइवेट हाथों में। सरकार देगी जमीन, कंपनियां बनाएंगी, मुनाफा कमाएंगी, पर सवाल झुग्गियों का क्या होगा? सरकार का तर्क है फंड नहीं है, प्रोजेक्ट्स देरी से हो रहे हैं, लागत बढ़ रही है, इसलिए पीपीपी जरूरी है। लेकिन क्या सरकार बताएगी कि झुग्गियां तोड़ने के बाद जमीन किसे दी जा रही है? धारावी मॉडल अडानी को सौंपा गया प्रोजेक्ट, लोग बेघर, रोजगार से दूर, नई जगह, डील ओनर का डंपिंग ग्राउंड। सवाल उठते हैं, क्या झुग्गी वासी सिर्फ जगह खाली कराने का जरिया है? क्या वाकई सबका विकास हो रहा है या सिर्फ कुछ का मुनाफा? द स्वतंत्र की टीम ला रही है पूरी रिपोर्ट, झुग्गी हटाओ या मुनाफा कमाओ। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। आज का सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का है। क्या झुग्गी झोपड़ी इसलिए तोड़ी जा रही है ताकि उनकी जमीन प्राइवेट कंपनियों को दी जा सके? दिल्ली में नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की घोषणा हुई और मुंबई के धारावी जैसे उदाहरणों ने डर और शक को और गहरा कर दिया। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दिल्ली सरकार अब अपने बड़े प्रोजेक्ट जैसे फ्लाईओवर, अस्पताल, अंडरपास और मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी मॉडल में बना रही है। सरकार जमीन देती है, प्राइवेट कंपनी वहां निर्माण करती है और उसे बदले में कमाई के अधिकार मिलते हैं। जी हां, लेकिन जिस दिल्ली में पहले से लाखों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, वहां नई जमीन लाने के लिए क्या बस्तियां हटाई जाएंगी? ये सवाल गूंज रहा है दिल्ली में, और इस डर को और बढ़ावा दिया है मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट ने। जी हां, मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती अब अडानी ग्रुप के हवाले कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में करीब 50,000 लोगों को उठाकर डी ओनर के डंपिंग ग्राउंड के पास बसने की योजना शुरू कर दी है, यानी बसाने की योजना शुरू की गई है, क्योंकि ये जगह धारावी अडानी को दे दी गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी रोजी रोटी और सामाजिक ताने बाने से काटकर ऐसे इलाकों में भेजा जा रहा है जहां ना पानी है, ना अस्पताल, ना स्कूल। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड विजिट और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के इंटरव्यू से पता चलता है कि सीपीसीबी ने पर्यावरण को लेकर जो मानदंड और दिशा निर्देश बनाए हैं, ये उसके बिल्कुल उलट है। दरअसल एक बंद लैंडफिल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सीपीसीबी के 2021 के दिशा निर्देश अनुसार अस्पताल, आवास और स्कूल जैसी सुविधाओं को लैंडफिल के अंदर नहीं बनाया जा सकता, और इसकी सीमा से 100 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन अनिवार्य है। लेकिन देवनार कोई बंद लैंडफिल नहीं है, इसके बजाय ये एक एक्टिव लैंडफिल है। ये जहरीली गैसों की लिचेट छोड़ता है। जी हां, समझिए कि कैसे जीवन जिएगा वहां पर एक आम आदमी। एनजीटी के मुख्य बेंच को सौंपी गई 2024 की सीबीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार देवनार लैंडफिल से हर घंटे औसतन 6,202 किलोग्राम मीथेन उत्सर्जित होती है। इससे यह भारत के टॉप 22 मीथेन हॉट स्पॉट में से एक बन गया है। और यही कारण है कि धारावी के लोगों को देवनार लैंडफिल साइट पर ट्रांसफर करने का राज्य का फैसला कई सवाल और चिंताएं पैदा करता है। धारावी में फैली 600 एकड़ की झुग्गी झोपड़ियों और कारखानों में से 296 एकड़ जमीन
धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तय की गई है। इसका मकसद एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को बेहतर आवास और सुविधाओं के साथ एक आधुनिक शहरी केंद्र में बदलना है। इसमें वहां रहने वाले लोगों को इन सीटों और एक्स सीटों पुनर्वास देने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसवीआर श्रीनिवासन इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं। कौन संभाल रहा है प्रोजेक्ट, ये भी समझिए आप। रीडेवलपमेंट का काम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। इसको अब NMDCPL यानी नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी है और बाकी बचा हुआ 20% राज्य आवास विभाग के SRA के पास है। श्रीनिवास NMDPL के अध्यक्ष भी हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार NMDPL की चुकता पूंजी 400 करोड़ रुपए है, जबकि ऑथराइज्ड पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। भारत बंद के दौरान द स्वतंत्र की टीम ने बृंदा कारत से बात की तो उन्होंने जो बताया वो सुन लीजिए। अब ये स्पष्ट है कि बीजेपी का जो स्लोगन था जहां झुग्गी वहां मकान, वो एक बहुत बड़ा धोखा था वोट को छुड़ाने के लिए। हकीकत ये है कि पूरी दिल्ली की जो कीमती ज़मीन है, इसकी बजाय कि वो गरीबों को दे, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी को सौंपना चाहते, जैसे धारावी में हो रहा है बम्बई में, वैसे दिल्ली में भी। जहां एक समय कठपुतली कॉलोनी था, वहां आप जाके देखो वहां के क्या हालात है, लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को कोई राहत नहीं है। कुछ लोगों को अल्टरनेटिव के नाम पर बहुत दूर दराज जगह में वो फेंकते हैं, लेकिन 100% कॉम्पनसेशन और रिप्लेसमेंट होना चाहिए ज़मीन और घर का, हाउसिंग राइट के तहत, वो नहीं हो रहा है। तो अब सवाल उठता है बॉम्बे के बाद दिल्ली का। अब दिल्ली की झुग्गी वासियों को डर है। डर क्या है समझिए। क्या उनके साथ भी वही होने जा रहा है जो धारावी के लोगों के साथ हुआ? क्या उन्हें भी किसी लैंडफिल के पास भेजा जाएगा? क्या उनकी जमीन भी प्राइवेट हाथों में जाएगी? ये कई सवाल हैं जो आज दिल्ली का आम गरीब आदमी पूछ रहा है। कौन सी जमीन प्राइवेट कंपनियों को दी जाएगी? क्या झुग्गी वासियों से कोई संवाद हुआ है? क्या पुनर्वास की कोई ठोस योजना है? ये कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाश रहे हैं गरीब जनता। जी हां, PPP मॉडल अगर पारदर्शी और न्याय संगत हो तो ये एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन अगर इसके नाम पर गरीबों को उजाड़कर मुनाफाखोरों को जमीन दी जाए तो ये विकास नहीं, व्यवस्थित विस्थापन है। क्या आपकी बस्ती भी प्रभावित है? तो आप समझिए, तो जो PPP मॉडल है जिसमें कई चीजों के निर्माण होंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, विकास होगा, सब तरह की बातें होंगी, और उसके साथ जब ये झुग्गी झोपड़ियों को लिया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। जी हां, क्या इनको मिलेगा? सवाल का जवाब जब भी मिलेगा द स्वतंत्र आपको बताएगा। द स्वतंत्र से संपर्क करें, हम आपकी कहानी देश तक पहुंचाएंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।